बता रहा हूं शरई मसला कि ताज़िए शरीफ बनाकर उसके आगे ढोल भी बजा सकते हैं, कोई नाजायज़ व हराम नहीं है। ऐलान के लिए, जरा सुन ले, ताज़िए शरीफ के ऐलान के लिए बिल्कुल ढोल बजा सकते हैं, जायज़ है, कोई शरई मुआखज़ा नहीं है। मैं शरई मसला बता रहा हूं, हंसने की बात नहीं बता रहा हूं, शरई मसला बता रहा हूं। इतनी बात जो जानकार हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते हैं, नए हैं, वो भी समझ लें। चलता फिरता मौलवी नहीं हूं, बहुत खंबा ठोक वाला मौलवी हूं। जितनी बात कहता हूं बहुत पक्की कहता हूं। ताज़िया शरीफ बनाना ये भी जायज़ है, मुस्तहब है, अच्छी बात है, कार्य सवाब है। और उसके आगे ढोल बजाना ऐलान के लिए ये भी कार्य सवाब है। आप देखिए, पहले शहरी में उठाने के लिए लंगाड़ा और ढोली बजता था। आज भी बुजुर्गों के यहाँ जब उर्स का आगाज होता है, ऐलान होता है, तो लंगाड़ा और ढोली बजाया जाता है, बिल्कुल बजा सकते हैं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपने निकाह का ऐलान दफ बजाकर करो, ढोल बजाकर करो। और सुना हदीस शरीफ, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिस निकाह में दफ बजे, ढोल बजे, समझ लो वो निकाह हलाली है, सही है, ओरिजिनल है। और जिस निकाह में दफ ना बजाया जाए, ढोल ना बजाया जाए, चुपके चुपके काम कर लिया जाए, समझ लो नंबर 2 का मामला है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हलाली और हरामी निकाह के दरमियान जो फर्क है वो दफ बजाने का है। यह हदीस शरीफ है। तो दफ बजाना, दफ अरब में चलती है, अपने इंडिया में, हिंदुस्तान में, एशिया के इलाके में यहां पर ढोल चलता है, लंगड़ा चलता है। तो निकाह के मौके पर ढोल बजाना, दफ बजाना ये सुन्नत है, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है। लेकिन ये सारी बातें सुन ली आपने, लेकिन अगर ये सारे काम शरीयत की हदों में रहकर किए जाएंगे, सही तरीके से किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा और सुना, ये कैसा जाहिलाना बकवास है। फिर आप ही लोग हमें कहते हैं कि भाई ये देवबंदी बरेली ना की जाए, जो है उम्मत के अंदर बिगाड़ पैदा होता है। फिर आप ही लोग कहते हैं कि इस्लाम पर बात की जाए और इस्लाम के सिलसिले में जो है लोगों को बताया जाए। भाई अगर ये सारी चीज़ें अगर उम्मत को वो लोग बताते हैं तो फिर उम्मत का बेड़ा गर्क हो जाएगा इससे। वो बेचारा आवाम है, सीधे साधे आवाम है, उनको क्या पता है दीन और दुनिया के सिलसिले में। अब उनके सामने ये ढोल ताशे, नाच गाने, ये सारी चीज़ें अगर बताए जाएंगे और ख़ाली जहन के अंदर अगर ये सारी चीज़ें जो है भरे जाएंगे तो फिर देखें दीन से जो है कोई वाबस्ता ही नहीं पड़ेगा। ये तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूं और आप लोग ज़रूर सुने और इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनकी असलियत के सिलसिले में पता चले। इनको कहां से, किस मदरसे से डिग्री मिल जाती है ऐसे जाहिल मौलवियों को, मुझे पता नहीं चलता। पता नहीं कहां से ये लोग डिग्री लाते हैं, मुझे ताज्जुब होता है। अगर यही डिग्री अगर किसी बरेलवी के मदरसों में अगर दिया जाता है तो फिर भाई ऐसे डिग्री की मुझे ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ वैसे ही नूरानी कायदे के बच्चे ही अच्छे होते हैं। फिर हाँ, अक़ीदा अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक होते हैं, वैसे नूरानी कायदे के जो बच्चे होते हैं वो भी ठीक ठाक होते हैं। तो चले इनका जवाब देते हैं। ये कह रहे हैं कि शरई मसला ये है, शरई मसला, ढोल ताशे को ये शरई मसला कह रहे हैं कि ताज़िया बनाकर उसके सामने बजाना ऐलान के लिए, ये कहते हैं जायज़ है। नंबर 1 पर जो इसने मसला बताया कि मैं शरई मसला बता रहा हूँ, ताज़िया बनाकर उसके आगे ढोल बजाना ये जायज़ है। दिखा दे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से, ताबीन में से, तबे ताबीन में से दिखा दे कि किसने ताज़िया सजा कर जो है ढोल बजाया है और किसने ताज़िया बनाया है। ये सारे बकवासात और ये सारे जाहिलाना किरदार ये उनके ही सामने की जाती है जिनको मालूम ना हो। हमारे सामने इंटरनेट पर बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरी बात जो है इसने ये कहा, जिस निकाह में ढोल बाजे बजाए जाएंगे, दुफ बजाए जाएंगे, वो निकाह हलाली होता है, और जिस निकाह में ढोल दुफ नहीं बजाए जाते हैं वो निकाह हरामी होता है। देखें, ये मुझे नहीं, ये आपको भी गालियाँ पड़ रही है। अब बरेलवी
जो है ये लोग जो अहमद रज़ा, मौलाना अहमद रज़ा को मानते हैं, वो तो खुद ही कहते हैं कि ढोल बजाना वगैरह ये इजाज़त नहीं है इसकी। आप फतवा रिज़विया खोल कर देखें, ढोल बजाना जायज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें वो लिखते हैं। और इस मौलवी की बात के मुताबिक जिन लोगों ने शादी में ढोल या दुफ ना बजाया हो वो आदमी हरामी है, इस मौलवी के फतवे के मुताबिक। जो ये आदमी सबसे बड़ा फितना फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये इस पर एक्शन लेना होगा। मैं बरेलवियों से भी कहना चाहता हूँ जो इमाम अहमद रज़ा को मानते हैं, उनसे भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है इनकी बातों पर पकड़ करे और इसको जो है सलाखों के पीछे डाला जाए कि भाई ये हमें हरामी कह रहे हैं, क्योंकि जिस शादी में ढोल ताशे नहीं होते हैं ये उसको हरामी कह रहे हैं। अब आगे चले। अच्छा, कह रहे हैं लेकिन अगर ये काम शरीयत के दायरे में रहकर किया जाए तो ठीक है, वरना ठीक नहीं। अब बता, ढोल बजाना ही शरीयत में नहीं है, ताज़िया साजी करना ही शरीयत में नहीं है, तो भाई शरीयत के दायरे में कौन सा काम किया जाएगा? कौन सा काम किया जाएगा बताइए, कौन सा काम किया जाएगा? तो इसीलिए इनकी जो बातें होती हैं, ख़ासकर मैं अहले बिदअत के सिलसिले में कहता हूँ, जो लोग बरेलवी फ़िरक़े को मानते हैं उनको मालूम है कि इनके यहाँ मसाइल में लोग ईजाद करते जाते हैं और बीच में हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को खड़ा कर देते हैं। इन्हीं की वजह से हमें सुनना पड़ता है कि देखो जी देखो, अहनाफ़ को मानने वाले ये बकवास कर रहा है। हालांकि अहनाफ़ का ये कोई एक भी मसले का सिलसिले में नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, उसके जवाब देता हूं। ढोल और दुफ के सिलसिले में जो इसने कहा दफ दफ कर रहा है, जवाब ये है जो है ढोल और दुफ में फ़र्क होता है। दुफ कहते हैं एक ही तरफ जो है उसकी जो है बजाने वाला हो, और ये उस ज़माने में होता था क्योंकि उस ज़माने में कोई मैसेज नहीं होता था, उस ज़माने में कोई ख़त तहरीर ये सब मुश्किल जो है मामला होता था। इस वजह से जो है ऐलान करने के लिए दुफ बजाने का हुक्म दिया है। अब दुफ कहते किसे हैं, तो इस पर जो है अल-आर्फ़ुश-शज़ी के अंदर एक इबारत मौजूद है और तारीफ़ कर रहे हैं कि अद्दुफ मा यकूनु मुजल्लदन मिन जानिबिन वाहिद, कि एक ही जानिब जो है उसकी डफली बजाने वाले हो, दो तरफ़ा ना हो। और ढोल में होता है दो तरफ़ा इस तरीके पर बजाया जाता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस फरमाई है। क्या फरमाई है? इन्नल्लाह बअसनी रहमतन व हुदन लिल आलमीन व अमरनी अन अमहक़ अल मज़ामीर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मज़ामीर से मुझे रोका गया, मना किया है, और इसको जो है बंद करने के लिए सिलसिले में कहा गया। क्यों? इसलिए कि जो है मुझे अल्लाह ने रहमत जो है बना कर भेजा है। और ये हदीस जो है मुस्नद अहमद के अंदर मौजूद है। हदीस नंबर है 22218 है, ये आप चाहकर देख सकते हैं। मज़ामीर का मतलब ये है कि जो दुफ के अलावा जो चीज़ें हैं, ढोल बाजे ताशे, ये सारी चीज़ें जो है नाजायज़ और हराम लिखते हैं कि भाई ये ना शादियों में बजाना जायज़ है, ना निकाहों में बजाना जायज़ है, ना किसी और चीज़ों में बजाना जायज़ है। लेकिन ये पता नहीं इन लोगों को कौन सा कीड़ा काट देता है जो आके कह देते हैं कि ढोल बजाना जायज़ है, ताज़िया साजी करना जायज़ है, मुहर्रम में वो सारी चीज़ें खुराफात जो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है वो सारी चीज़ें करना जायज़ है। अब देखें ये जो मसला बताते हैं ये लोग, अब इनके जो उम्मत, इनके जो लोग हैं, इनके जो मानने वाले हैं, ये लोग कहते हैं कि भाई चले भाई हमारे ही मौलवी ठीक है। लेकिन जब हम इसको मना करते हैं, देखिए ढोल वगैरह ये गाने बजाने में इस्तेमाल होता है, आदमी का अक्ल इससे जो है, इससे एक बात समझ में आती है कि भाई जब अक्ल यही कह रही है कि ये गाने के साथ इस्तेमाल होता है तो ये किसी भी तरीके पर जायज़ नहीं होना चाहिए और सही में नहीं है। लेकिन ये लोग जो है उसको जायज़ करार देते हैं। और ठीक यही फतवा, यही मसला जो है मुहर्रम के महीने में जो है निकल ही जाता है। तो बचे रहें और दूसरों को भी बचाने की कोशिश करें। इनके आलिमों ने भी, बहुत सारे उलमा ने, इनके जो बरेलवियों का आलिम है, बहुत सारे उलमा ने ये फतवा दिया है
कि ताज़िया साजी करना, चादरें चढ़ाना, ढोल ताशे वगैरह करना ये जायज़ नहीं है, हराम है। आप सुने अमीनुल क़ादरी की बयान सुने, और भी साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई का बयान सुने, बहुत सारे बड़े बड़े आलिमों का जो है बयान मैं खुद सुना हूँ, और वो लोग कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है। लेकिन ये लोग, इन लोगों का जो है पैसा कमाने का होता है, और पैसा ना मिलने की वजह से दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम सब को ऐसे ऐसे मौलवियों की खुराफाती बयान से हिफाजत फरमाए, इनके अकायद से महफूज